कैसे हो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रफी मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th का मैथ। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और जितना इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे एकदम दिमाग में हटा ही लीजिएगा, आएगा ही आएगा 2024 में। यहां पर देखिए लिखा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, देखिए दे दिया है, बहुत आसान है। क्या ज्ञात करना है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष दे दिया है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा पहले ध्यान से। यहाँ पर दिया है, लिख लेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, देखिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है मान लेते हैं शीर्ष ए क्या दिया है 2,3 और बी क्या दे दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं -1,0 और सी क्या दे दिया है 2,-4, इतना दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले मान लेते हैं, देखिए x1 मान लेते क्या है 2, ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो x1 क्या हो गया 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 क्या हो जाएगा 3, x2 क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया x3 क्या हो गया 2 और यहाँ पे y3 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, याद रखिएगा क्या होता है। यहाँ पर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए लिखने का तरीका, पहले फॉर्मूला याद रटना नहीं है, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक देख लीजिए, गोल ऐसे बना लेते हैं इसको। एक देखिएगा 1 2 3, देखिएगा इसी से भरेंगे फॉर्मूला। पहले लिख लेते हैं x इंटू वाई माइनस वाई, इस तरह से प्लस x इंटू वाई माइनस वाई और यहाँ पे प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। रटना नहीं है बस, देखिएगा सबसे पहले यहां से चलेंगे 1 2 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 1 2 3, इस तरह से। अब 1 से तो चल दिए, अब 2 से चलेंगे 2 3 1, देखिएगा 2 3 1 हो गया। अब 2 से चले, अब किससे चलेंगे 3 से, यानी क्या होगा 3 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 2। रटना नहीं है, देखिए बस हो गया फॉर्मूला। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब सबके मान रख दीजिए 1/2 और यहाँ पे क्या x1 क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 2। y2 क्या है 0 है, 0 रख लेंगे। y3 क्या है -4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -4 रख लेंगे y3 की जगह पे, माइनस पहले से तो +4 हो जाएगी। और प्लस x2 क्या है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से -1, क्या है -1 इंटू y3 क्या है -4, y1 क्या है देखिएगा ध्यान से y1 क्या है यहाँ पे देखिएगा 3, यानी -3 और प्लस x3 क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 2। y1 क्या है 3, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। y2 क्या है 0, यहाँ पे रख लेंगे क्या 0। चलिए यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखिए 4 में 0 का ऐड करेंगे क्या होगा 4 ही रहेगा, 2 गुने 4 प्लस, यहाँ देखिए 4 में 3 को ऐड कीजिए तो -7 और 7 से 1 में करेंगे -1 में तो +7, यानी +7 और यहाँ पर क्या होगा 3 से 2 में करेंगे तो 6। अब यहाँ पर देखिएगा 1/2, यहाँ पे क्या करेंगे 4 से 2 में कर कीजिए मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और प्लस में 6। यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ पे ऐड कीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 8 में 7 को ऐड कीजिए 8 7 6, क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए 21, यानी कितना होगा 21/2 इकाई। ठीक है, इकाई ये क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है एक एपी में ए बराबर दे दिया है, ए बराबर 5, डी बराबर 3 और एन बराबर क्या दिया है
यहाँ पे क्या है 50 और है तो n और Sn का मान ज्ञात करें। क्या कर रहा है, n और Sn का मान। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, इसमें लिखिएगा दिया है। क्या है, दिया है। जो दिया है क्वेश्चन लिख लीजिए। और सबसे पहले तो n ज्ञात करना है और Sn भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दिया है, लिख लेते हैं। क्या दिया है, a बराबर 5 और d बराबर 3 और an बराबर क्या दे दिया है, देखिए यहाँ पे 50 दे दिया है an बराबर। तो हमको n भी ज्ञात करना है, ठीक है, और Sn भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या ज्ञात करना है, n भी क्या होगा और यहाँ पर Sn भी क्या होगा। तो सबसे पहले जब n पता हो जाए तो Sn खुद पता हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक जानते हैं फॉर्मूला, इसलिए an का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या दे दिया है, देखिए यहाँ पे 50 और a कितना दिया है 5 है यहाँ पे। और n तो निकालना ही है, n माइनस 1। डी के जगह पर कितना दिया है 3 दे दिया है, ठीक है। यहाँ 50 इधर ही प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 3 से n में करेंगे 3n और माइनस 3। यहाँ घटेगा तो क्या होगा 45, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 3 और 3n, यानी यहाँ पर क्या होगा 45 में 3 जोड़ देंगे 48। यहाँ पर 16 तिया 48, यानी n बराबर क्या आ गया 16। देखिए n निकल गया, n निकालना था, n निकल गया। लेकिन अब ज्ञात क्या करना है, Sn। क्या निकालना है, Sn निकालना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे निकाल देते हैं। क्या निकालना है, Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है ना Sn का फॉर्मूला। n निकल गया, Sn निकालना है। यानी n कितना है 16, यहाँ 16 रख के चलना है। 16 बाई क्या हो गया, यहाँ पे 2 रख दीजिएगा और यहाँ 2a। a के जगह पर क्या रखना है, देखिएगा ध्यान से 5। a के जगह पे 5 और प्लस n माइनस 16 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, देखिएगा d इज इक्वल टू क्या दिया है 3, यानी यहां से क्या होगा कट जाएगा, 2 अठे 16 यानी 8। 5 से 2 में करेंगे तो क्या होगा 5 दूना 10 और 16 में से एक जाएगा तो 15 और 15 गुने 3। देखिएगा ध्यान से, यानी 8 इंटू यहाँ पर क्या होगा 16 और 15 तिया क्या होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा 45 और यहाँ 8 गुने 45। देखिए 45 और 10 कितना होगा 55। क्या होगा 55। 55 से 8 में गुना कर लीजिए, यहाँ 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, ठीक है। तो Sn की पूछ रहा था, तो Sn क्या आ गया, देखिएगा ध्यान से, Sn 440। यहाँ पर लिख दीजिएगा। अतः n पूछ रहा था तो n बराबर आ गया 16 और Sn बराबर क्या आ गया 440। यही क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ से थर्ड नंबर क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 8 के प्रथम क्या करा 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह से बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है देखिएगा ध्यान से, लिखिएगा पहले तो हल में लिख लीजिए। 8 के कर रहा है प्रथम 15 गुणज, जैसे 8 के पहाड़ जैसे पढ़ते हैं ना, 8 का 8 8 दूनी 16, ऐसे 15 बार पढ़ने के लिए कह रहा है, 15 गुणज लिखने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे लिखेंगे ना 8 के गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज कह रहा है। कितना गुणज 15 गुणज। क्या क्या हो जाएगा 8 8 दूना 16 फिर 8 के 24 8 चौके 32। इस तरह से कहां तक जाना है 15 गुणज। यानी इसमें देखिएगा और कह रहा है कि गुणजों का योग, योग यानी Sn ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सिंपल, ठीक है। और इसमें n दे दिया है क्या 15, ये तो पहले ही से कह रहा है कि 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, यानी n दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए पहले a बराबर क्या 8 और d कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, यानी 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या दे दिया है 15, कहे कि 15 गुणज बोल रहा है और योग योग देखिए 15 गुणजों का योग, यानी Sn पूछ रहा है। Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसलिए क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो n के जगह पर क्या रखेंगे 15, तो यहाँ पर क्या होगा 15 और 15 बाई क्या हो जाएगा 2 2a, a के जगह पर 8 और n के जगह पे 15, यानी 15 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 8, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 15/2 और 8 दूना क्या होगा 16 और यहाँ 15 में से एक जाएगा तो 14 और यहाँ पे क्या होगा
14 गुने क्या हो जाएगा 8, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा 15/2, यहाँ पे होगा 14 8 बलोतल से 112 होगा ना, गुना कर लीजिए, 8 चौके 32, 8 8 3 11, 112 हो जाएगा। अब 112 में क्या ऐड करना है देखिएगा 15/2 लिख लेंगे और यहाँ पे ऐड क्या करना है 16, यानी 128। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनल देख लीजिएगा 15/2 और गुना 128 कट जाएगा यहाँ से देखिएगा 64 बार में, यानी 15 गुने 64। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 15 से 64 में गुना कर लीजिए, 64 से 15 में क्या आएगा, 5 के 20, 2 होगा, 6 25 30 और 2 32, और यहाँ पर क्या होगा 4 और यहाँ पे 6, यानी आगे 0, 4 और 2 6 और 6 3 9, यानी 960 आ गया। क्या आ गया यहाँ पर देखिएगा 960, यानी 960। तो यहाँ पर देखिए 15 8 के यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या आ गया 960 है, क्या है 960 है, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दे दिया है, देखिए शीर्ष 3 एबीसी दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है इस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। क्या कह रहा है त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। यहाँ पर देखिएगा शीर्ष है, इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा हल, उसके बाद लिख दीजिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया है, दिया है क्या पहले दे दिया a इज इक्वल क्या दिया है -3,0 और b इज इक्वल टू क्या दे दिया है 5 - 2 यहाँ, और c इज इक्वल टू क्या -8 और 5। यहाँ पर सबसे पहले x1 y1 पता कर लीजिए, क्या है x1 क्या हो जाएगा -3 और y1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या होगा x2 क्या हो जाएगा 5 और y2 क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे कर लीजिए क्या होगा x3 क्या होगा -8 और y3 क्या हो जाएगा 5। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करा है त्रिभुज का केंद्रक, क्या करा है त्रिभुज का केंद्रक। देखिएगा कितना आसान है, त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है देखिए x1 प्लस यहाँ पर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3, याद रखिएगा। अब सबके मान बिठा दीजिए, देख के यहाँ पे प्लस माइनस, x1 क्या है -3 रख लेंगे -3, x2 क्या है 5 5 रख लेंगे, x3 क्या है -8 तो प्लस माइनस माइनस -8 रख लिए। अब यहाँ पर बटा 3 और यहाँ पर y1 क्या है देखिएगा 0, यहाँ पे 0, y2 क्या है -2 यानी प्लस माइनस -2 और y3 कितना है +5 और बटा में 3 तो 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, अब यहाँ 8 में 3 को ऐड कर लीजिए तो क्या होगा 11 में 5 घटा दीजिए यानी -6 और बटा में 3, और यहाँ पे क्या होगा सिर्फ 3 बचेगा और 3/3, 3 से 3 कैंसिल और 3 से 2 बार में, यानी क्या होगा -2,1। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः यहाँ पर त्रिभुज का केंद्र क्या पूछ रहा था, तो त्रिभुज का केंद्र क्या हो गया -2,1, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या है यहाँ से, यहाँ पे दिया k का मान ज्ञात करे यदि बिंदु दे दिया है, और क्या जो k का मान ज्ञात करे यदि बिंदु दे दिया जो क्या क्या कर रहा है संरेख है, जो तीनों बिंदु है जे संरेख है, ठीक है ना। अगर त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख हो, देखिए तीनों बिंदु अगर संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखिएगा हल, हल पहले लिख दीजिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया है, क्या दिया है 2,3 और b क्या दे दिया है 4,k, और यहाँ पर देखिएगा c क्या दे दिया आपका, यहाँ देखिए 6, -3, और हम जानते हैं कि अगर तीनों बिंदु यहाँ पर लिख दिया तीनों बिंदु संरेख हो, क्या हो संरेख हो,
तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। 1/2 देखिएगा ध्यान से, क्या होगा 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई, ऐसे ना, और प्लस x इंटू वाई माइनस वाई पहले लिख लेंगे और x इंटू वाई माइनस वाई। अब देखिए भरने का तरीका बताए थे, क्या होगा 1 2 3, यही होगा ना। फिर 2 से चलेंगे 2 3 1, यहाँ पे क्या होगा 2 3 1, फिर 3 से 3 1 2, यहाँ पे क्या होगा 3 1 2, इस तरह से भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको भरिएगा। कैसे भरिएगा? यहाँ से भी बोले ऐसे, देखिए गोल बनाइएगा, एक मान लीजिए 2 और एक क्या हो गया 3, यानी क्या 1 2 3, देखिए 1 2 3 2 3 1 2 3 1, फिर 3 1 2 3 1 2 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए और कहें कि शून्य होगा तो बराबर में क्या लेके चलते हैं, शून्य होगा। जब तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 1/2, और सबसे पहले हम मान लेते हैं x1 एक y2 x3 सब तो पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x1 यहीं पे मान लीजिए, और ये y1, ये क्या होगा x2 और ये y2, ये क्या हो जाएगा x3 और ये क्या हो जाएगा y3। ठीक है, सिंपल। आप इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा x1 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, हम इसी में मान लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1/2, x1 क्या है 2, 2 बाहर रख लेंगे, y2 देखिए यहाँ पे क्या है k माइनस y3 क्या है -3, और माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +3, और प्लस x2, देखिएगा x2 क्या है x2 4 है, y3 क्या है -3 तो -3, माइनस y1 क्या है y1 देखिए 3 -3 तो -3 हो गया, प्लस x3 क्या है 6 तो 6 ले लिए, y1 क्या है यहाँ पर देखिए 2 नहीं 3 है तो यहाँ पर 3, y2 क्या है देखिए k तो माइनस क्या हो गया k, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से करेंगे तो 2k, और प्लस 3 से 2 में करेंगे 6, और यहाँ 3 को 3 में ऐड कीजिए क्या होगा 3 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 से 4 में करेंगे तो क्या होगा -24, और प्लस यहाँ भी कर दीजिए 6 से 3 में तो क्या होगा 18, और माइनस से क्या हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें से घटाइए, यानी 2k में से -6k जाएगा तो क्या -4k बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा -4k। अब यहाँ पे देखिए 18 में 6 को ऐड करेंगे तो प्लस क्या होगा 24, और -24, और इज इक्वल टू 0, -24 प्लस 24 कैंसिल, हट के 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बचा 1/2 गुने -4k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, यानी क्या होगा -2k इज इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या होगा 0/-2, यानी -0 में लगता ही नहीं, तो k बराबर क्या हो गया 0। आप यहां से देखिए क्या कर रहा था, k का मान ज्ञात करें तो k के मान क्या आ गया 0। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कितना आसान है, इतना LHS इज इक्वल टू RHS इतना लाना है। ठीक है, सबसे पहले इसको सजा के लिख लीजिए, और कर लेते हैं हल में लिख लेते हैं यहाँ पर सजा के, देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 बटा सेक स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। अब इसको LHS पढ़ लीजिए, तो LHS में क्या है देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन एक्स। अब एक आप फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 के स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर जानवे करते हैं क्या होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए RHS में ही ना लाना था कॉस स्क्वायर एक्स, देखिएगा ध्यान से यही लाना था, हो गया प्रूफ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह के प्रश्नों को करेंगे।